गिरफ्तार सीनियर सहाफी मोहसिन बेग 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग का रिमांड दिया। सीनियर सहाफी ने अदालत को बताया कि तशद्दुद करके मेरी नाक और पसलियां तोड़ी गई हैं, मेरा मेडिकल करा लें। थाने में FIA वालों ने तशद्दुद किया जबकि मैं पुलिस की कस्टडी में था। इस्लामाबाद पुलिस और FIA का सीनियर सहाफी मोहसिन बेग को घर पर छापा मारकर सुबह गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ दफात के तहत 2 मुकदमा दर्ज, एक मुकदमा साइबर क्राइम विंग, दूसरा पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया। FIA हुकाम के मुताबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं मोहसिन बेग ने कार्य सरकार में मुदाखलत की और कानून अपने हाथ में लिया। पैमरा के क़वानीन में भी बेहतरी आनी चाहिए। शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, मोहसिन बेग की गिरफ्तारी जाहिर करती है हुकूमत कितनी खौफजदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, मोहसिन बेग की गिरफ्तारी से इमरान खान की ताकत नहीं बल्कि कमजोरी जाहिर होती है। जाते जाते इमरान खान ने अवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीदी वार। आर्ट्स काउंसिल कराची में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर जाका है, पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई में मजीद इजाफा करेगा। आज नालायक हुकूमत का मुकाबला करने के लिए नई नस्ल तैयार है। लॉन्ग मार्च अवाम की जेबों पर डाले गए हर डाके का हिसाब लेगा। सियासी गर्मा गर्मी और अपोजिशन की मेल मुलाकातें। वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर, ऐवान वजीर आला में अहम मुलाकातें। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी वजीर आजम से मिले। खानेवाल वाक़े पर पेशरफ से आगाह किया। वजीर आजम की आम आदमी को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदामात, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर मुस्तरदशुदा वोटों का मसला सामने आया है। बड़ी तादाद में मुस्तरदशुदा वोटों के मसले की वजूहात डबल स्टैंपिंग है। 2013 के इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी। इसी वजूहात की बिना पर स्टेटस को EVM की मुखालफत करता है। पंजाब में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के 17 अजला में पहले मरहले में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लिया और विहाड़ी में होंगे। बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन और टोबा टेक सिंह भी शामिल। खुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक भी पहले मरहले में शामिल। तरीन ग्रुप का तहरीक अदम एतमाद पेश होने की सूरत में अपोजिशन का साथ देने का इंदिया। जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर इजलास में जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार दे दिया। जराये के मुताबिक बेशतर अरकान का खुलकर सियासी मैदान में आने का मशवरा। कहा, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, हल्कों में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत कमजोर है। बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत शख्सियात PTI टिकट लेना पसंद नहीं करेंगी।
ओपोजिशन के राब्तों के बाद मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का भी सर जोड़कर बैठने का फैसला। पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। काफ लीग के सेनेटर्स और अरकान असेंबली शरीक होंगे। इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। आने वाले दिनों में ऑपोजिशन पर मजीद परेशानियां आने वाली हैं। मोहम्मद खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं चचा और मरियम सफ्दर के कज़न पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। चौधरी बरादरान ने खानदानी वज़ादारी का मुजाहिरा किया। अटॉर्नी जनरल का मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए नवाज शरीफ के डॉक्टर डेविड लॉरेंस को खत। अटॉर्नी जनरल ने लंदन हाई कमीशन के जरिए खत लिखा। कहा बताया जाए पाकिस्तान के डॉक्टर्स कब आपसे मिलकर मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लें। डॉक्टर्स की आपसे मुलाकात 22 फरवरी से 13 मार्च के दौरान शेड्यूल की जा सकती है। क्या कहे, बस मजबूरी में करना पड़ेगा। परेशान है इसलिए कि पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगा हो रहा है। पेट्रोल भी महंगा है, आटा भी महंगा है, खाना भी महंगा। गरीब आदमी अगर 100 रुपए का गुजारा हो जाता था, अभी 160 रुपए लीटर हो गए। आवाम तो हर काम में हर बात में हुकूमत से अपीलें कर करके थक गई है। पहले मेरा 3000 में महीने का पेट्रोल लगता था, अब 6000 रुपए में लग रहा है। थोड़ी घबराने की इजाज़त हमें दे दे के अब हम घबराना हमारे लिए लाजमी हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फौरी कीमतें कम करने का मुतालबा। हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 159 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल 9 रुपये 43 पैसे और मट्टी का तेल 10 रुपये 8 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। वज़ीर आज़म ने इससे पहले समरी नज़रसानी के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को वापस भिजवाई थी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए से जायद इजाफा झूठी और करप्ट हुकूमत का जालिमाना इकदाम है। हुकूमत के खात्मे तक महंगाई का जुल्म खत्म नहीं होगा। अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। हमजा शहबाज ने कहा पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा अवाम का माशी कत्ल है। हर 15 दिन बाद अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। जमात इस्लामी का हुकूमती फैसले के खिलाफ 2 रोजा एहतजाज का ऐलान। पेट्रोल महंगा है तो कम इस्तेमाल करना चाहिए। शिबली फराज की अनोखी मंतक। मीडिया से गुफ्तगू में महंगे पेट्रोल से मुतालिक सवाल के जवाब में शिबली फराज ने कहा हमें जहां तक मुमकिन हो कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। सख्त वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती। हुकूमत किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करे। हमारी हुकूमत की तरजीह खाने पीने की चीज़ों पर सब्सिडी देना है। फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दौरान समात पूछा क्या फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत छोड़ने का कोई सर्टिफिकेट जमा कराया। वकील ने जवाब दिया दोहरी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया। अदालत ने कहा अपनी बेगुनाही और साफ नीयती फैसल वाडा ने साबित करनी थी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर 9 मार्च को इलेक्शन के शेड्यूल जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जिंदा दिलाने लाहौर के लिए एक और तोहफा। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की बाज़ाब्ता मंजूरी। काबीना कमेटी बराए खजाना ने मंसूबे के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक बनेगा। FIA ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया।
FIA के मुताबिक आसिफ हाशमी ने गुजरात में 13 कनाल अराजी जाली दस्तावेजात पर मुंतकिल की। FIA में आसिफ हाशमी पर 8 मुकदमात जेर तफ्तीश हैं। नए वाइस चांसलर जामिया बेनजीर भुट्टो डॉक्टर प्रोफेसर हाकिम अबरू का बड़ा फैसला। डॉक्टर नौशीन केस में चांद का हॉस्टल लड़काना आने जाने वाले मर्दों के DNA टेस्ट कराने का फैसला। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को लिस्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट में नामालूम मर्द के DNA का इंकिशाफ किया गया था। रहीम यार खान में 2 कमसिन भाइयों के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। लाशें नहर से मिली। पुलिस के मुताबिक 9 साला फाहद और 5 साला अब्दुल्ला को गला दबाकर कत्ल किया गया। मुलजिमों ने बच्चों की लाशें नहर में फेंक दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों भाइयों से ज्यादती की भी तस्दीक।